जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 23 के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 23वें अध्याय में हमने जो है तुलसी की महिमा और आंवले के वृक्ष और आंवले के पूजन, आंवले की महिमा के वृत्तांत के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं आगे का महात्म्य 24वें अध्याय में। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में और क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, वह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहर्य पर्वत पर करवी कर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिहर का नाम स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हुआ। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो और कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है, आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें तुम मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदैव अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझ में सदा उद्विग्न रहता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार ही यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से भी कुछ नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादड़ी होकर सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही। इसलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः इसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाड़ करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए अत्यंत निंदनीय। स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। उसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना। वह दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कला ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दुष्टेष्ट, अब आप कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। कला का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा,
आगे का वृत्तांत जो है हम 25वें अध्याय में जानेंगे। तीसरी कार्तिक मास महात्म में 24वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।